आज हम आपको भुजंगासन प्रथम योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। भुजंगासन पेट के बल की जाने वाली एक योग विधि है। अब आप योगाभ्यास कर ही रहे हैं तो चेहरे पर एक मंद मुस्कुराहट ले आइए और प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ इन सब यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए, जिससे आपको दुगना लाभ मिलेगा। साथ ही इन यौगिक अभ्यास को बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप श्वास लेकर या श्वास छोड़कर शरीर को किसी पोस्चर में रोकते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा देर तक रुकना है। बहुत बार करने से नहीं, वरन आपको उसे कई देर तक होल्ड करने से उसका लाभ मिलेगा। और हाँ, सभी योगाभ्यास किसी योगी गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। और साथ ही सभी योगाभ्यास में नियमित रहें। नियमित रहने से ही किसी भी कार्य में सफलता मिलती है और नियमित रहने से ही आप में जादुई परिवर्तन आ सकता है। तो चलिए आज का योगाभ्यास आरंभ करते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं। हाथ को इस तरह कंधे के पास रखें, मस्तक जमीन से। अब श्वास छोड़ते हुए माथे को ऊपर की ओर उठाएं। फिर श्वास लेते हुए पूरी छाती उठाते समय ध्यान रखें कि आपकी कोहनी ना उठने पाए, कोहनी जमीन से लगी रहेगी। इस स्थिति में 5 से 6 सेकंड रुकें, फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति पर वापस आ जाएं। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे 3 बार करना पर्याप्त होगा। भुजंगासन करते समय आपको विशेष ध्यान यह रखना है कि आपके शरीर के पंजे, पैर, घुटने सब आपस में मिले हुए हों और कोहनी ना उठे, इसका आपको विशेष ध्यान देना है। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे इस आसन के अभ्यास में अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो, अपने ध्यान को वहाँ रखें। भुजंगासन कर लेने के बाद विश्राम अवश्य करें। योग के नियम के तहत आपके किए गए कुल अभ्यास का 20% समय आपको विश्राम को अवश्य देना है। भुजंगासन कर लेने के बाद बाएं करवट होकर शिथिलासन करना सबसे अच्छा माना जाता है। बाएं करवट होकर शिथिलासन करने पर भुजंगासन के दौरान जो भी मांसपेशियां खिंचाई होती हैं, उन्हें सही विश्राम मिलता है। भुजंगासन कमर दर्द के लिए रामबाण उपाय वाला आसन है। पुराने से पुराने कमर दर्द में लाभ प्राप्त होता है। यह आसन शरीर को बेहद लचीला बनाता है, साथ ही पीठ, गर्दन व रीढ़ की हड्डियों को मजबूत भी बनाता है। श्वसन तंत्र के लिए भी बेहद लाभकारी आसन है। पैर, जांघ, कमर, पेट, पीठ, कंधे व हाथ की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। हृदय, फेफड़े, यकृत, वृक्क, अमाशय, अग्नाशय, आंत आदि आंतरिक अंग स्वस्थ व पुष्ट बनते हैं। फेफड़ों के प्रकोष्ठ खुलने से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर अच्छा होता है। थकान और तनाव से मुक्ति मिलती है। पीठ, गर्दन व कंधे के दर्द में भी बेहद लाभकारी आसन है। कमर व पेट की चर्बी कम होती है। इस आसन के अभ्यास से तिल्ली अर्थात प्लीहा पर विशेष असर पड़ता है, जिससे रक्त शुद्ध करने में मदद मिलती है। अभ्यासी नित्य युवा बना रहता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मोटापा कम होता है तथा आलस्य दूर होता है। रक्तचाप संतुलित होता है तथा रक्त परिसंचरण अच्छा बनता है। चेहरे पर प्रभाव पड़ने से चेहरे के विकार दूर होते हैं तथा चेहरे के चमक व कांति में वृद्धि होती है। कंठ व स्वर ग्रंथि पर भी असर पड़ता है। अस्थमा के रोगियों के लिए भी यह बेहद लाभप्रद आसन है। शरीर निरोग, गठीला व स्वस्थ बनता है। नेत्रों की ज्योति बढ़ती है तथा नेत्र के विकार में भी लाभप्रद आसन है। भुजंग, जिसका अभिप्राय सर्प, विशेषकर कोबरा सर्प से है। आसन का अभिप्राय मुद्रा या स्थिति से है। चूँकि इस आसन को करने पर शरीर की आकृति फन उठाए हुए कोबरा सर्प की तरह होती है, इसलिए इसे भुजंगासन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कोबरा पोज कहा जाता है।
भुजंगासन के अभ्यास से मूलाधार, अनाहत, मणिपुर व विशुद्धि चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ अभ्यासी को प्राप्त होते हैं। गर्भवती महिलाएं 2 महीनों के बाद इस आसन का अभ्यास न करें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या गर्दन के रोगी इस आसन के अभ्यास से बचें। स्लिप डिस्क या मेरुदंड के रोगी भी इसके अभ्यास से परहेज करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे इसके अभ्यास से बचें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमज़ोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हों तो इसका अभ्यास न करें। हार्निया के रोगी, कलाई की चोट या रोग से ग्रस्त व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें। योग और आयुर्वेद सिर्फ मनुष्य को स्वस्थ करने के लिए नहीं है, यह असल में हमें जीवन जीने का तरीका भी बताते हैं। योग का उद्देश्य एक ऐसे मानव का सृजन करना है जिसके भीतर ईश्वरीय गुण का समावेश हो। भुजंगासन एक ऐसा ही आसन है। तो यह था भुजंगासन प्रथम योग करने की विधि, लाभ व सावधानियाँ।